जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करूंगा मैं बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूं। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि पुरुष शिक्षकों के अनुमंडल की जो है बाध्यता में परिवर्तन होगा। तो कुछ लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो भैया देखिए, हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देते हैं, लेकिन जो न्यूज़ देते हैं वो सही न्यूज़ देते हैं। तो आज जो आपने लेटर भी देख लिया होगा, तो इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अब अप्लाई करना है, क्या क्या परिवर्तन किया गया है ऐप में। ये सभी A to Z आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चाहे आप पुरुष शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, या फिर दिव्यांग शिक्षक हैं, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक है, गंभीर रुग्णता से ग्रसित शिक्षक है, मतलब किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और पहले और अब जो है अप्लाई होगा उसमें क्या क्या परिवर्तन है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, इसका जो है आवेदन शुरू होगा 1 से 15 दिसंबर के बीच में। जब शुरू हो जाएगा तो मैं फॉर्म अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले अप्लाई करके आपको बताया था। अभी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, जो आपका ये लेटर है, इसमें क्या कहा गया है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी, यानी कि आपको यहाँ पर टीचर आईडी से जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल, यानी कि ई शिक्षा कोश पोर्टल आपको खोलना है। गूगल क्रोम पे जाना है, टीचर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जो आपका लेटर है, मैं इसमें से एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में है कि अब देखिए यहाँ पर एक परिवर्तन किया गया है। पहले अगर आप लॉगिन कर रहे थे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा था कि टीचर ट्रांसफ़र का, लेकिन अब जो है लॉगिन के उपरांत यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। यहाँ पर जो टीचर ट्रांसफ़र है इसके जगह पे आएगा ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। आपको इस पर क्लिक करने होगा। जैसे ही आप टीचर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन और हेल्पलाइन। तो आपको कौन सा करना है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है जाकर क्लिक करना है। इसके उपरांत जो है शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत वेरीफाई मोबाइल OTP, मतलब सेम प्रोसेस जो पहले था वही फिर से OTP आपका आएगा। OTP का जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल पर जो OTP आएगा उसको फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो पहले जो आपका डिटेल्स आ रहा था, जो आपका ई शिक्षा कोष पे है, वही डिटेल यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर दो चीज़ों की आपको जानकारी दे देता हूँ। पहली चीज़, जो आपका एक डिटेल रहेगा उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई गलती है तो आपको उसको ठीक करवाना है। क्योंकि आपके पत्र में क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटि है, पोस्टिंग का कोई भी विवरण है जो इस शिक्षा, तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर जो है आपका स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट है उसमें कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर जो है स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सक्षमता पास शिक्षक है, अगर वह भी आवेदन करते हैं तो उनका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद आपको जो है ऑप्शन अपना चुनना है। यहाँ पर जेंडर अपना भरना है और मैरिटल स्टेटस का जो है, जो भी मैरिड है अनमैरिड है उसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये तो सेम टू सेम है पहले की तरफ। बस यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गया, पहले जो है BPSC शिक्षकों का यस और नो का ऑप्शन था। अभी जो है आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आपका यस ही है। अब यहाँ से मेन जो है डाउट आ रहा है कि अब जो है यहाँ पर जो विकल्प आएगा उसमें क्या क्या आप भर सकते हैं, कौन कौन भर सकता है। तो देखिए, आपको जो है जो पहले आपको मिल रहा था विकल्प, उसी तरह से विकल्प है। पहले जो है आपको विकल्प जो मिलेगा, असाध्य रोग वाले जितने भी हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कैंसर वाले हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे नंबर पर किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो गंभीर बीमारी से, जैसे किडनी रोग है, हृदय रोग हो, लीवर से की बीमारी हो, और वो किसको किसको, स्वयं को या पति पत्नी को या बच्चों को। तीसरा किसको प्राथमिकता दी जाएगी, दिव्यांगता के आधार पर। अब यहाँ पर एक दिव्यांगता को लेकर एक प्रश्न है कि मान लीजिए आपकी जब नियुक्ति हुई थी तब आप हैंडीकैप नहीं थे, लेकिन
ड्यूरिंग सर्विस आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपके साथ कुछ हादसा हो गया और तब आप दिव्यांग शिक्षक की कैटेगरी में आ गए, तो क्या अब आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स वो होना चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट पे क्या है? तीसरा तो दिव्यांग शिक्षक हो गया, चौथा कौन सा हो गया? ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी। पांचवा हो गया यहाँ पर विधवा या फिर परित्याग महिला शिक्षिका के लिए। छठा हो गया पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षकों के लिए। और सातवां हो गया ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। सातवां पॉइंट जो है ये सभी के लिए है, जितने भी, चाहे वह बीपीएससी पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षक हो, सक्षमता पुरुष शिक्षक हो, सक्षमता महिला शिक्षक हो, सभी यहाँ पर जो है, अगर आपका विद्यालय काफ़ी दूर है तो उसके आधार पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी शिक्षक शिक्षिका थे कि कह रहे थे कि विशेष समस्या में कौन कौन, लगभग सभी आ गए। ये जो दूरी वाला हो गया, अब ऑलरेडी जो पास के विद्यालय में है वह तो अप्लाई करेगा नहीं, तो जो दूर हैं वही अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये दूरी वाला जो विकल्प है, इसके आधार पर जो है सातवां विकल्प आप भर के जो है अप्लाई 100% कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या करना है उसमें बताता हूँ। स्थानांतरण हेतु, अगला जो पॉइंट है, स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को जो है कितना 10 विकल्प देना है। अब विकल्प देने के लिए कम से कम आपको 3 देना है, जो पहले था अनिवार्य है, 3 तो आपको देना ही है। अगर आप चाहें तो 7 और जोड़ के कुल मिलाकर 10 विकल्प दे सकते हैं। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय, अब यहीं पे जो है पहले जो पुरुषों को जो है सिर्फ सब डिवीजन अनुमंडल तक था। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, जो आपका 8वां पॉइंट 7वां पॉइंट है, इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन करना होगा। यानी यहाँ पर अब सभी के लिए ये खोल दिया गया है, पुरुष हो महिला हो सभी के लिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होने वाली है। पहले आपको प्राथमिकता उनको मिलेगी जो पहले मैंने आपको बता दिया बीमारी से ग्रसित है, दिव्यांग शिक्षक हैं, उनको पहले प्राथमिकता। अगर खाली रहा तो आपने जो ऑप्शन भरा है उसमें मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है, चूँकि अब सक्षमता पास शिक्षक जो है ट्रांसफ़र होंगे नहीं, वो चाहे अभी अपने ही विद्यालय में जो है विशेष शिक्षक बन गए हैं, तो वहाँ पर भी पोस्ट खाली नहीं होगी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 10 विकल्प भरा है उसमें आपको मिल ही जाए। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा 3 नहीं पूरे 10 के 10 विकल्प भरें, क्योंकि पहले ये था कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा था तो खाली भी हो रहा था, स्कूल में जो पोस्ट था वो खाली भी हो रहा था। लेकिन अब जो है ये जो है वैकल्पिक है, आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं। तो मतलब बहुत से शिक्षक जो है जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर रहना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है बहुत से जगह पे जो है खाली भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप 10 विकल्प है तो 10 का 10 विकल्प भर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, भरने के बाद जो है आपको सबमिट करना है। फिर से आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के पश्चात जो है आपको फिर से सबमिट करना होगा। अब मान लीजिए सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि चेंज करना है, तो फिर से आपके पास ऑप्शन है, आपको जाना है व्यू एप्लीकेशन, आप पर जाइएगा, अपना फॉर्म देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ बदलाव करना है तो फिर से मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर जाकर ओटीपी डालना है और आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कुछ 3 से 4 पॉइंट पर परिवर्तन हुआ है। जब आपका ये 1 से 15 दिसंबर के बीच अप्लाई होगा तब मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया और सभी शिक्षकों जो है अप्लाई कर सकते हैं। 7वां ऑप्शन जो है वह सभी के लिए है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम का लिंक भी दे देते हैं, टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। जय हिंद।